शौनक उवाच उक्तोऽयं हरिवंशस्ते पर्वाणि निखिलानि च यथा प्रोक्तानि तथा व्यासशिष्येण धीमता तत्कथ्यमानम् अमितम् इतिहाससमन्वितं प्रीत्यास्मान्ममृतम् अवत् सर्वपापविनाशनम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा से आज श्री नृसिंह चतुर्दशी तिथि है। भगवान नरकेहरी का हम सब ध्यान करते हैं। वैशाख मासे चतुर्दशी शीता निशा मुखे नीलभेन संयुता सोमोऽवतारो नृहरेरभूत् अथो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्। जो तिथि भगवान के स्मरण की है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र से जो युक्त है, दिन सोमवार है, भगवान नृसिंह का अवतार। भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अत्यंत महद विग्रह स्वरूप धारण करते हैं। अवतार कथा सप्तम स्कंध में श्री प्रहलाद जी महाराज के दिव्य चरित्र का गायन श्री शुकाचार्य जी महाराज ने किया है। भक्तवर श्री प्रहलाद जी महाराज के मंगलमय चरित्र अपने आप में अलंकृत है। श्री प्रहलाद जी महाराज का जो दिव्य स्वरूप है, श्री कश्यप जी महाराज उसका स्मरण करते हैं। जिस अपराध से इस वंश को निष्कलंक बनाएगा, वह तुम्हारा जो प्रपौत्र होगा वह भगवत भक्त होगा। भगवान नरसिंह श्री प्रहलाद जी महाराज के जैसे भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसस्तेजसे आविराविभरभव वज्रनख वज्रदृष्टकर्मा शयान रंध्रय तमोग्रशग्रश ओम स्वाहा अभयमभयात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अग्नि और तेज के भी तेज हैं। हे प्रभु, आप हमारे समीप होकर के, हे वज्र नख, हे वज्र दृष्ट, आप हमारे समीप होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए और हे प्रभु उन्हें शीघ्र जलाइए। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए
हे प्रभु, हम आपके मंगल में दिव्य बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जिससे आप हमारे हृदय अंतःकरण को पवित्र कर दीजिए। आश्चर्य की बात है, जिस क्रोध को समग्र ब्रह्मांड देखने के बाद क्षुभित हो जा रहा था, उपेत्य भुविकायेन न नाम बद्धतांजलि, जिस नख का कठोर से कठोर वक्ष प्रहार न सहन कर सका, वह वरद हस्त ही श्री प्रहलाद जी महाराज अपने ऊपर चाहते हैं। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। ऐसे मंगलमय स्वरूप का ही श्री प्रहलाद जी महाराज स्मरण कर रहे हैं। भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्। महनीय श्लोक है। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनस्य भद्रं भजतां मधोक्षजीम्, आवेशतां नो मतिरप्यहेतुकी। हे प्रभु, आप विश्व का कल्याण करें, दुष्ट बुद्धियों को भी शुद्ध कर दें, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना प्रकट करें, सभी एक दूसरे का ही हित चिंतन करें। हमारा जो मन है वह शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो, हम सबकी बुद्धि निष्काम से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। वैसे तो श्री प्रहलाद जी महाराज के मंगलमय स्वरूप का यह जो षष्ठपदी श्लोक है, बड़ा ही दिव्य है। लेकिन एक दो श्लोकों का और हम सब दर्शन करें। यत् संगलब्धम निज वीर्य वैभवम, तीर्थम मोहम संस्पृशताम हिमानशम, हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोऽंगजं, को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। हे प्रभु, आपके मंगलमय चरित्र लीलाओं का कौन नहीं श्रवण करना चाहेगा। उन भगवान अपने भक्तजनों के संग से भगवान के ही तुल्य रूप तीर्थ चरित्र पवित्र करने के लिए हृदय रूपी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। उनका बार बार स्मरण करने से जो श्रोत्रेंद्रिय हैं, उसी के मार्ग से भगवान का प्रवेश हो जाता है। स्कंद पुराण में श्री हनुमान जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, हरे नारसिंहाय दैत्यराज विदारिणी। हे प्रभु, मैंने आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया है कि आप भक्तवर श्री प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में रख करके उनका आस्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा स्वरूप देखा है, दैत्यराज विदारिणी, नमोश्वहिल्यास संसाप चापहारिणी। श्री गरुड़ जी महाराज भगवान दिव्य वपु धारण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज को भी नरसिंह भगवान के रूप में देखते हैं और श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं, तस्माद् रजो राग विषाद मन्यु मानस्पृहा भय दैन्यादिमूलम, हित्वा गृहं संसृति चक्रवालं, नृसिंह पादां भजतां कुतो भयम्। अथ ध्यानम्।
यह अथर्वण वेद से संयुक्त एक उप पुराण है, उपवेद है, और उपवेद का एक अलग पुराण है, उसमें यह वर्णन है। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम तत्कृतं देवदेवेश ध्यानं हनुमत प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं। यह जो श्री हनुमान जी महाराज का पंच स्वरूप है, जिसमें नृसिंह भगवान का एक मंगलमय आविर्भाव है, उसमें श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपके मंगल में यह जो दिव्य स्वरूप है, इसका जो भक्तजन स्मरण करते हैं, उनके हृदय से रोग आदि वह सब नष्ट हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, तस्माद् रजोराग विषादमन्युः, तस्मात् हे प्रभु, हम असुरगण मृग तृष्णा आदि विषाद, क्रोध, अभिमान और इच्छा, भय तथा दीनता, मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूपी संसार चक्र के भय से डरे हुए हैं। हे प्रभु, गृह आदि का त्याग करके, जन्म के स्वभाव आदि का त्याग करके हम आपके मंगल में श्री चरण कमल का आश्रय लेते हैं। नृसिंह पादम भजता, भजन करने से हुआ क्या? कहा अकुतो भयम मिति, हमारे जो भय का है वह भय सर्वथा निर्मूल हो गया है। ऐसे भगवान नृसिंह के चरणों में हम सब बारंबार प्रणति स्वीकार करते हुए श्री नृसिंह भगवान के मंगल में श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और अपने मंगल में पूर्व गत शत्र की भांति पुनः अपने प्रसंग में प्रवेश करें। पूर्व प्रसंग में हम सब श्री हरिवंश के भविष्य पर्व में दर्शन कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न किया है कि हे बुद्धिमान सूतनंदन शौती, जिस विषय का आपने वर्णन किया पूर्वोक्त में, उसके बाद क्या हुआ? उस वंश का वर्णन करें। क्या वह कुरुवंश विलीन हो गया? व्यास शिष्य वैशंपायन के द्वारा जिस महाभारत का वर्णन किया गया, वह सब मैंने अनुपम रीति से सुना। आपके मुख से यह निकला हुआ जो अनुपम ग्रंथ है, जो इतिहास संयुक्त है, वह अमृत का वर्षण करने वाला है। ततः कथ्यमानानाम् इतिहासं समन्वितं प्रीत्यास्मान्मृतवत् सर्वपापविनाशनम्। हम लोगों के लिए यह अमृत के समान है। अमृत के समान क्यों कहा? अमृत ही क्यों नहीं कह दिया? अमृत, जो अमृत है उसका पान सब लोग नहीं कर सकते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन ये रघुवीर बिहार। जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं, उन्हीं को यह कथा, यह अमृत प्राप्त होता है। प्रीत्यास्मान्मृतं वत् सर्वपाप विनाशनम। अमृत का कार्य है दुख को नष्ट कर देता है।
लेकिन वह सदा के लिए अमरत्व को नहीं प्रदान कर सकता और उस अमरत्व में भय प्राप्त रहता है। लेकिन यह अमृत के समान है, केवल आपके मंगलमय मुख से जब वह अजस्र धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि जो नेत्र हैं, नेत्र चषक हैं, वह अमृत का पान कर रहे हों। लेकिन यह शब्दामृत है, वह अनेक प्रकार के आसुरी प्रवृत्तियों के द्वारा बाधित अमृत है। इसलिए यह अमृत नहीं है, लेकिन अमृत के जैसा है। हे प्रभु, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण कुटनि मन पान करि नहीं अघात मति धीर, सुखश्राव्यतया धीर मनो लादयति वनः। अब यहाँ पर दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। पहले तो कहा यह अमृत है और इतना ही नहीं, वह समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको श्रवण किया तो यह हमारे मन में अत्यंत ही आह्लादकत्व उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इसे इस तरह से समझा जाए वेदांत की भाषा में, जिस वस्तु से अमृत का क्षरण हो रहा है वह अमृत उस वस्तु में निहित है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। जब उसके भाव का अगम्य बोध होता है तब वह अपने आप फलीभूत होने लगता है। जैसे इहलोक में सुख को उत्पन्न कर देने वाले जितने भी साधन हैं वह दुख के प्रत्ययभूत हैं, क्योंकि अभी जो सुख लग रहा है यही वह तर्जिता सर्गे ऐसाम स्थिति मना। वो श्री गीताकार कह रहे हैं कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद सुख की प्राप्ति हो वह परिणाम में दुख रूप ही हो जाती है। जैसे भोजन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही भोजन नहीं पचता है तो वही शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है। जो सुपाच्य भोजन है वह शरीर से निकलता है, लेकिन शरीर को बल, पुष्टि, औषधि प्रदान करते हुए निकलता है। इसलिए यहाँ पर कहा सुखश्राव्यतया धीर मनोल्लादयति वनः। अर्थात आप जिन रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं वह हमारे समक्ष, हमारे हृदय में उसका प्रकाश हो रहा है। ततः कथ्यमानानां ममितिहास समन्वितम्। इतिहास क्यों है? भौतिक धरातल पर अब यह विद्यमान नहीं है। और इतिहास है क्यों? क्योंकि वह अपने आप में परिपूर्ण है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। जो साक्षात वेदावतार हैं वह इतिहास के रूप में समुपबृंहण होते हैं। इतिहास नाम से दो ही ग्रंथ जाने जाते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत जी। और इन इतिहासों का जो स्वरूप है वह पुराणों के अंतर्गत अपने अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, अर्थात प्रत्येक अवतारों के लीला चरित्र को विस्तार रूप में प्रकट करते हैं। सुख श्राव्यम तया धीरः। इसलिए यह हमारे लिए, हमारे मन को अत्यंत आह्लाद प्रदान कर देने वाली है। मानो अगर यहाँ पर उग्र श्रवा यह पूछें कि हे ऋषियों, तो फिर आप जानना क्या चाहते हो? यद्यपि जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा हूँ, वह पूर्व नियुक्त है, पहले से ही किया हुआ है। अब आप क्या जानना चाहते हो? इसके लिए कह रहे हैं जनमेजयस्तु नृपतिः श्रुत्वा चाख्यानमुत्तमम् शौते किम करोत् पश्चात् सर्पशत्र तदंतरम। जब सर्पशत्र शांत हो गया
इसके बाद राजा जन्मेजय ने क्या किया? हे प्रभु, आप यह हमें बताने की कृपा करें। अब श्री उग्रश्रवा महर्षि कह रहे हैं, शौतिरुवाच जनमेजयस्तु स नृपः श्रुत्वा चाख्यानमुत्तमं यदारभत तदाख्यास्ये सर्पशत्रादनन्तरं तस्मिन् सत्रे समाप्तेऽथ राजा पारीक्षितस्तदा यष्टुं स वाजिमेदेन संभारान्नुपचक्रमे। सर्पशत्र समाप्त हुआ, लेकिन यज्ञ के लिए एकत्रित जितनी भी सामग्रियां थीं वह वेस्ट न हो जाएं, वह अतिरिक्त न हो जाएं, उनका दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए राजा जन्मेजय के मन में एक संकल्प प्रकट हुआ, इस समय मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। पुनः आचार्यों को बुलाया है। सभी आचार्यों से प्रणतिपूर्वक यह निवेदन किया कि महाराज, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग इस समय यज्ञ के अश्व को आप लोग छोड़िए। लेकिन किसी ने अपनी सहमति नहीं जताई। बड़े आश्चर्य की बात है, राजा का आदेश तो हुआ, राजा का निवेदन तो हुआ, राजाज्ञा तो हुई, लेकिन राजाज्ञा में अभी कुछ खटक है। तस्मिन् सत्रे समाप्तेऽथ राजा पारीक्षितस्तदा यष्टुं सवाजिमेधेन संभारान्नुपचक्रमे। प्रस्तुत प्रसंग में जिस कथा का वर्णन किया जा रहा है वह द्वापर और कलयुग के संधि काल की कथा है। ऋत्विक पुरोहिताचारान् आहूयेदमुवाचः यक्षेऽहं वाजिमेधेन हयोत्सृज्यतामिति। अश्व अगर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए जो उपक्रम है वह भी तो किया जाना चाहिए। ततोऽस्य विज्ञाय चिकीर्षितं तदा कृष्णो महात्मा सहसा जगाम। राजा की इन विचारों को जान करके भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। पारीक्षितं द्रष्टुमदीन सत्वं द्वैपायनः सर्व परावरज्ञः। श्री कृष्ण द्वैपायन का दर्शन करते हुए राजा जन्मेजय बड़ी तेजी से खड़े हुए और उनका मंगलमय अभ्यर्चना किया है, पाद्यार्घ्य दिया है और उनको सुंदर आसन पर बैठाया। पारीक्षितस्तु नृपतेर्दृष्ट्वा तं ऋषिमागतम् अध्यपार्घ्यासनं दत्त्वा पूजयामास शास्त्रतः। शास्त्र में जितने भी प्रकार के पूजन की सामग्रियों का वर्णन किया गया है, पंचोपचार, षोडशोपचार, तृतोपचार, षोडशोपचार, सभी प्रकार से उनका पूजन किया है। और पूजन करने के बाद वेदों में उपवर्णित जिस आसन की महत्ता का प्रतिपादन किया गया वह सुंदर आसन दिया है। और सुंदर आसन देने के बाद में भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया। तौचोपविष्टावभितः सदस्यास्तस्य सौनक कथां बहुविधाश्चित्राश्चक्राते वेद संहिता। ततः कथान्ते नृपतेर्नोदयामास तं मुनिं
पितामहं पांडवानां आत्मनः प्रपितामहः। एक बार धृतराष्ट्र ने